रघुनाथपुर विधानसभा का क्या माहौल है, यहाँ की जनता से हम सीधी बात करते हैं, इनका नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि रघुनाथपुर के लोगों के मन में क्या है। सर, इस बार यहाँ से उसामा शहाब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से विकास कुमार सिंह हैं चुनाव मैदान में। क्या लग रहा है इस बार रघुनाथपुर में क्या माहौल बनेगा? देखिए, मैं वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन इसमें कुशवाहा साहब का पालका स्थान रहेगा और 1 नंबर लालटेन छाप पर वोट गिरेगा। उसामा शहाब क्यों? उसामा साहब हमारा बहुत पुराना शहाबुद्दीन के समय से हम उसके साथ आए। तो यहाँ से वो शहाबुद्दीन साहब भी चुनाव लड़े थे क्या कभी? कभी नहीं लड़े थे, उसामा साहब लड़े थे। कौन लड़े थे? उसामा साहब लड़े थे। इस बार थे शहाबुद्दीन साहब लड़े थे। यहाँ से शहाबुद्दीन साहब लड़े थे। कब लड़े थे? एमपी का चुनाव लड़े थे। सिवान से ही एमपी थे वो। जी, तो सिवान से तो कई बार एमपी थे, सब जान रहे हैं। लेकिन अब जो है उनके बेटे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं उनमें वो गुण नहीं है जो उनके पिता में। गुण जब उसका निचोड़ निकाला जाएगा तो उसमें गुण है। कहे तो मान लीजिए लंदन से बलेस्ट्री का के आए हुए हैं, तो उसमें उनसे ज्यादा गुण है। उनसे ज्यादा गुण है। उनसे ज्यादा गुण है। और ये फिर एनडीए का क्या होगा? विकास कुमार। एनडीए का विकास कुमार का कोई यहाँ आता पता नहीं है। कोई अता पता नहीं। कोई आता पता नहीं है। लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, उनके प्रचार में जो है योगी जी आ रहे हैं यूपी से। योगी जी आए या जो योगी जी आए या अमित शाह आए या मोदी जी आए, कोई उसके तुलना में नहीं है। आखिर क्यों उसामा शहाब को आप लोग चाह रहे हैं? क्या वो शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं इसलिए, जी नहीं। या शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ काम किया है, वो कर चुका रहे हैं आप लोग? उस्मान साहब के पास उसका क्वालिटी है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। क्वालिटी है जी। तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या कहा उन्होंने मन से? मन से कहा कि जो भ्रष्टाचारी है, जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, वो जो कल मर्डर कर किया आज रोड शो कर रहा है, जैसे अनंत सिंह मर्डर किए और वो आज रोड शो कर रहे हैं, सरकार कहाँ है? गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं? आरोप तो शहाबुद्दीन साहब पर भी लगते हैं कि उनके रिजर्व में भी जो है काफी सारे क्राइम हुए यहाँ पर। आप 20 साल पहले का क्राइम देखिएगा कि अभी वर्तमान में देखिएगा। पहले का हुआ तो अभी वर्तमान में देखिए, अभी मर्डर हो रहा है, अभी आपका मर्डर हो जाए। आज आप पूछिएगा कि 20 साल पहले का हुआ था, अभी आपका मर्डर हुआ तो अभी का हमको गिरफ्तार आपको किया जाएगा कि पहले का देखिएगा। मन से वो उसामा साहब का नाम लेते हैं गृह मंत्री देश के अमित शाह कि भाई उसामा साहब जो है शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनको टिकट मिल जाता है। क्या बताइए बताइए, आप लोग भी याद है थोड़ा करीब आ जाइए तो बातचीत हो जाए। अमित शाह अपना जो कार्य का काम है वो कहे नहीं बताते हैं कि 10 साल पहले का बात बताते हैं। हमको ये कहना है, वो जो बिहार में किए हैं नीतीश को या अमित शाह को या मोदी जी को, ये अपना गिनाना चाहिए कि 10 साल के पहले का बात गिनाना चाहिए? कहीं गिनाते हैं? अपना क्या है, मतलब अपना क्या है? अपना क्या है उनका जो वो नहीं गिना रहे? बताइए उनका क्या जोग है? अपना विकास बताएं कि हम क्या विकास किए हैं बिहार में, क्या करेंगे, वो विकास ने उनका बताना चाहिए। वो आते हैं तो खाली वो उसामा साहब पर टारगेट करते हैं। आप क्या किए हैं बिहार में, आप क्या कर रहे हैं, वो बताना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा गंगा सागर। गंगा सागर गंगा सागर साहब है। लोग कहते हैं कि भाई फिर से वही दौर आ जाएगा, शहाबुद्दीन के बेटे जीतेंगे तो बहुत सारा जो है अपराध बढ़ जाएगा। वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं। अपराध तो अभी हो रहा है, रोज हो रहा है, पकड़ रहा है कोई, सब घूम रहा है, सब AK-47 लेके AK-47 से लेके घूम रहे हैं, अपराध बढ़ जाएगा भाई। यहाँ पर रघुनाथपुर में क्या होगा इस बार? रघुनाथपुर के लोग, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या आम आदमी है? हम लोग तो पार्टी के जुड़े भी हैं, लेकिन आम आदमी भी लोग कह रहा है कि यहाँ अपराधी अभी जो दौर चल रहा है अभी सरकार में, इतना अपराधी बढ़ा है, इतना क्राइम हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन लोग का थोड़ा भी नज़र में लाज नहीं है कि इन लोग वो बात के ये नहीं डालते हैं और 20 साल 25 साल के पहले की बात डालते हैं। अभी वर्तमान में जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। रोजगारी पे बात नहीं करते हैं, नौकरी भी बात नहीं करते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसा देश और राज्य चलने वाला तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम से देश चलेगा, राज्य चलेगा? कि रोजगार से चाहिए, नौकरी चाहिए, लोगों को पलायन रोका जाए, कैसे लोगों को संसाधन से फैक्ट्री लगाया जाए, इस पर बात पर कोई नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका?
वीरेंद्र कुमार यादव। एनडीए के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ लड़ाई किसमें है? देखिए यहाँ लड़ाई एक तरफा है सर, यहाँ आरजेडी जीत रही है आरजेडी जीत रही है। जी। आरजेडी तेजस्वी के नाम पर जीत रही है या शहाबुद्दीन साहब ओसामा के नाम पर जीत रही है? उसामा साहब यहाँ आइकॉन रही है, ओसामा के नाम पर जीत रही है, शहाबुद्दीन के बाद खत्म हो गया। उसामा साहब यहाँ के आइकॉन है, बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन से आए हुए हैं, उनसे उनके जैसा शिक्षित यहाँ कोई है नहीं सर। अजी जरा सा आप लोग जो है दूर से देख रहे हैं। वाला कभी आरक्षण का पालन नहीं किया है, आरक्षण विरोधी है भाजपा। भाजपा कभी आरक्षण, अभी जातीय जनगणना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। ये पढ़े लिखे अति पिछड़ा को पढ़ेगा लिखेगा तब समझ में आएगा, उन लोग को समझ में आएगा तब बीजेपी कभी नहीं आएगी। वो आरक्षण कभी नहीं आएगी। हाँ, आरक्षण विरोधी है। आरक्षण विरोधी है। आप बताइए जरा सा, आपके पास भी लौटते हैं जरा सा। आप कुछ नहीं बोले अब तक, आप पीछे से सिर्फ आवाज लगा रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे थे कि लिटरल एंट्री से तो आईएएस आईपीएस बना दिया जा रहा है। सीतारमण की जो लड़की है उनको लिटरल एंट्री से आईएएस बना दिया गया। ऐसे 125 लोगों को आईएएस बना दिया गया पिछले साल। आपको देखिए एथी में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज जहाँ भी बनते हैं वो खाली ब्राह्मण जाति से बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता है। 28 गो जज हैं, उसमें 24 गो खाली ब्राह्मण हैं आज के डेट में, वो भी एथिक्स से होता है। आपको आरक्षण वहाँ पालन होता नहीं है। वहाँ पर आपको उसका माँ, उसका दादा, उसका नानी, काका रहेगा, उसी का अनुकंपा पे हो जाता है। अनुकंपा पे हो जाए। अनुकंपा नहीं, वो अनुकंपा नहीं कहा जाता है। अप्रोच पे नहीं, उसका सिस्टम ही है। जज का नियुक्ति उसी लोगों को किया जाता है जिसका बाबा, दादा, काका रहा है, उसी का होगा। कोलोजियम सिस्टम से हो रहा है। यह सबसे बड़ा देश के लिए घातक चीज़ है। वहाँ आपको फिर वहाँ पर तो जो है टैलेंट का कोई मतलब नहीं। टैलेंट का कोई मतलब तो है, वो भी परीक्षा पास करके जाता है, वो भी परीक्षा पास करता है, लेकिन वह जैसे आईएएस का, आईपीएस का, पुलिस का जो बहाली होता है उसमें आरक्षण नियम का पालन किया जाता है। एथी होता है, टेस्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन वह टेस्ट उसमें नहीं किया जाता है। कोलिजन सिस्टम से बहाली की जाती है। यह सबसे बड़ा देश के लिए घातक है। अच्छा, तो इस बार जो है सिवान में जो है, सिवान के खासतौर से रघुनाथपुर में क्या होगा? रघुनाथपुर में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा, जीता है अभी। पूरे लोग जो है यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल। आप लोग पार्टी से जुड़े हैं या आम आदमी ये बोल रहा है? हम लोग आम आदमी, हम वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं। सपोर्टर वोटर हैं। तो ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे हैं इसलिए, या फिर आरजेडी से टिकट मिला इसलिए? हम लोग आरजेडी के नाम पर हम वोट देते हैं। प्राइवेट में डॉक्टर लोग का फी नहीं बढ़ा। जो डॉक्टर लोग का फीस था सिवान में इलाज कराने के लिए, जो आप आज के तारीख में आप 400-500 फी दे रहे हैं ना, सिवान में डॉक्टर का फी मात्र 50 रुपये था। उनका कहना था कि आप 150 से ज़्यादा लेते हैं तो कहीं और चले जाइए आप। हमारे यहाँ गरीब जानता है 50 रुपया ही बहुत मुश्किल से दे पाएगी। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर है, ये सब हमारे साहब का दिया हुआ है, शहाबुद्दीन साहब का। आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आज भी आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि फंड से ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला कौन सांसद है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का गूगल आंसर देगा आपको जी। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार में तो चुनाव जातिगत और ये क्या कहते हैं पार्टीगत हो गया। अब बताइए, अब बिहार में चुनाव है, यूपी का मुख्यमंत्री प्रचार करने आता है, गृह मंत्री प्रचार करने आते हैं, इसका क्या मतलब बनता है? सिवान में क्या उनके कोई नेता नहीं है जो बोल सकते हैं, जो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? उनकी पब्लिक नहीं, वो वोटर्स नहीं है। हम सिवान की जनता नहीं है। हम विकास भैया का हम साथ नहीं दे सकते हैं क्या? अमित शाह जी आएंगे तभी हम विकास भैया को वोट देंगे, जोगी जी आएंगे तभी हम विकास भैया को वोट देंगे। विकास भाई हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूजनीय आदरणीय हैं। अगर हमारे लिए विकास का काम करते हैं, हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, हमारे आदरणीय उनको भी वोट दे सकते हैं। लेकिन आप एक घरेलू झगड़ा में, एक घरेलू विवाद में आप किसी तीसरे को ला के वहाँ पटका पटकी करवाइए, ये कहाँ अच्छा आपको उचित लग रहा है? तो आपके यहाँ तो आ रहे हैं अखिलेश यादव। मैं एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी आए तो नहीं है ना, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिहार में घूम रहे हैं, आज भी बिहार में थे, दरभंगा में थे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक सवाल। आप बताएं, आप सिर्फ मुझसे ये बताएं आप कि एक छोटा सा बच्चा, ओसामा साहब एक छोटा सा बच्चा है ना, उनके इतना हाईलाइटेड, अभी आप यूट्यूब खोलिए, सिर्फ ओसामा जी का न्यूज आ रहा है और कोई नहीं। शहाबुद्दीन, अभी इंडिया टीवी का कल हमने देखा, अभी आज सुबह इंडिया टीवी का सर्वे आके जो एंकर उनका सर्वे कर रहे थे आप, उसमें हमारे कोणा बाबा का भी इंटरव्यू हुआ है।
कहाँ पे किए थे? यहाँ रघुनाथपुर इतना हाईलाइटेड हो गया है, पता नहीं क्यों। आपका रघुनाथपुर तो हॉट सीट है, सुन लीजिए। अभी आप मोकामा में मर्डर हुआ है। इसीलिए मैं भी जो है रघुनाथपुर इसीलिए आया हूँ ये जानने के लिए कि शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीट अपने आप में जो है हॉट सीट है। यहाँ लड़ाई जो है, शायद आपको नहीं मालूम है, इससे पहले भी राजद ही 2 बार जीता यहाँ, राजद ही 2 बार जीता, जिनका हमारे माननीय हरिशंकर यादव जी 2 बार लगातार 2 बार। और हम तो जब से होश संभाले ना, तो मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि बीजेपी रघुनाथपुर कंस्टिट्यूंसी से कभी जीती हो। आप बताइए। हम दलित वर्ग से हैं। दलित वर्ग से हैं? हाँ हाँ। बताइए, दलित वर्ग से हैं तो क्या कहेंगे? दलित वर्ग का नेता कौन? हमारे किसके लिए आप लोग के लिए काम ओसामा कौन? साहब बहुत अच्छे नेता है। हाँ। हाँ। अच्छे नेता ओसामा साहब हैं या उनके पिता जो है शहाबुद्दीन साहब? वो भी कर गए बहुत अच्छे, वो भी थे, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई दलित के लिए मैंने काम किया, हमारे साथ दलित है। अरे वो तो कहेंगे ही, उनका कहना काम है। क्या नाम है आपका? धर्मनाथ आप लोग बताइए जल्दी सब लोगों से कुछ 2 लाइन बात कर लेते हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है रघुनाथपुर में? अच्छा, युवा क्यों भाग रहे हैं, दिखा दीजिए। ये युवा लोग भाग रहे हैं, रघुनाथपुर के युवा हैं, मतलब युवा क्यों भाग रहे हैं बताइए। बात ऐसा है कि मीडिया में बोलने से वो लोग कतरा थोड़ा रहे हैं। काहे कतरा रहे? युवा देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, अपनी बात को रख सकते हैं। युवाओं तो जो है कि यहाँ सरकार बदलने में तत्पर है। 19 से लेकर 39 साल के युवाओं के आप पता कीजिए, यहीं तो सरकार बदलने में तैयार है। कि इस बार की तेजस्वी सरकार। आप बताइए, युवा तो बगल में है, तेजस्वी सरकार चाहिए या फिर भाजपा की सरकार चाहिए? बिहार बदलाव चाहता है और तेजस्वी सरकार चाहता है। क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब तेजस्वी सरकार। अब फिर एनडीए का क्या होगा? ना, लगातार युवाओं की बात एनडीए भी कर रहा है। खाली झूठ बांटती है, खाली झूठ बोलती है। हाँ, अब 20 साल तो रही ना सत्ता में। वो 20 साल झूठ बोली है, थोड़ा भी काम नहीं किए, पूरा झूठ है, झूठ वोट का करते पार्टी है। वोट करते हैं? हाँ, पहली बार करने वाले हैं। इस बार पहली बार वोट करेंगे, और वोट किसे करेंगे? हम ओसामा साहब को करेंगे वोट। ओसामा साहब को करेंगे जी। क्या उम्मीद है, मतलब जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, युवा के लिए क्या करेगी, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? रोजगार देगी, फैक्ट्री लगाएगी, बहुत सारे काम करेगी। रोजगार लगाएगी, रोजगार देगी, फैक्ट्री लगाएगी सरकार। हाँ। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। सन्नी कुमार। आप लोग कुछ बोलेंगे? सन्नी कुमार ने तो कहा कि हम जो है युवा हैं, तेजस्वी के साथ जाएंगे। आप लोग किसके साथ जाएंगे? तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के साथ। ए भाई, सब लोग यहाँ तेजस्वी की बात कर रहे हैं। पूरा तेजस्वी। हाँ? पूरा तेजस्वी की बात कर रहे हैं। पूरा क्यों? तेजस्वी आएगी सरकार, हाँ? नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगी जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में हो आप? डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रहे हो? जी। कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो? भोपाल। भोपाल। तो लगता है कभी कि भाई भोपाल में हम जाके पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ भी कोई अच्छा यूनिवर्सिटी होता, कोई बड़ा संस्था होता जहाँ हम पढ़ पाते? सरकार आएगी तो बनेगी। इसकी कमी महसूस होती होगी? बहुत होती है। ट्रेन में जाइएगा तो पता चल जाएगा। क्या बताओ जरा। बहुत धक्का खाना पड़ता है। जी। बहुत धक्का खाना पड़ता है। बहुत बुरी हालत है। हाँ। तो आपके साथ भोपाल में और कितने बच्चे होंगे इस क्षेत्र में? बहुत बच्चे हैं। बहुत बच्चे हैं। बहुत। सब लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने? बस। हाँ। तो कभी डिस्कशन होता है कि भाई हमारे यहाँ भी इस तरह का यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए? होता है, सरकार आएगी तो हो जाए, बन जाएगा। अभी भी तो सरकार है ना इंडिया की? एनडीए का है, आरजेडी का चाहिए। आरजेडी का चाहिए। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार यादव। ठाकुर जी तो जो है सुस्ताए हुए हैं, पूरा आरजेडी का गमछा लिए हुए हैं। लेंगे क्यों नहीं? आरजेडी वाले हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चंदा उठाने के लिए सोच रहे हैं कि चंदा उठाकर पढ़ाएंगे। हाँ, चंदा क्यों उठाएंगे भाई? सरकार तो कई सारी संस्था चला रही है, तो क्या करेंगे भाई? फ्री संस्था चल रहा है ना, कई सारी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, कई सारी संस्था, तो आप चंदा क्यों उठा रहे हैं? हम लोग को नहीं मिल रहा है तो भाई चंदा उठाना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने। मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। कहीं जाते हैं तो रिश्वतखोरी है, तो हम कहाँ भाई गरीब आदमी ना रिश्वत दें। रिश्वत हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चे नहीं। तो कुल मिलाकर के रघुनाथपुर विधानसभा का जो इलाका है वो खूब चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए से विकास कुमार जो है सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में लड़ाई जो है ज़बरदस्त हो रही है इस बार। और यहाँ के जो लोग हैं एक तरफा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार वक्त आ गया है शहाबुद्दीन का कर्ज चुकाने का, जो कर्ज सिवान पर जो है उनका था। आने वाले वक्त में तय होगा रघुनाथपुर का विधायक कौन बनेगा।